राधा कृष्ण जुगल तनु मिलित होकर के श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप में आए हैं। जगत में वो प्रेम प्रदान करने के लिए साथ साथ आए हैं नित्यानंद प्रभु जो साक्षात बलराम, तत्सहित सदाशिव और महाविष्णु अवतार अद्वैत आचार्य प्रभु, ये तीनों आए थे जगत में वो गोलोक की जो दिव्य प्रेम है वो प्रेम प्रदान करने के लिए। तो अद्वैत आचार्य प्रभु के जीवन चरित्र संबंध में यहाँ पहले आलोचना कर चुके हैं, लेकिन आज पवित्र तिथि उपलक्ष्य में थोड़ा अपने वाणी को पवित्र करने के लिए उनके जीवन चरितामृत थोड़ा सा आस्वादन करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पंचदश शताब्दी के पहले पूर्व अवस्था में अद्वैत आचार्य प्रभु बांग्लादेश, वर्तमान बांग्लादेश, वहाँ श्रीहट्ट नाम के जिला में महाप्रभु अवतीर्ण, यही महाप्रभु कहते हैं अद्वैत आचार्य प्रभु अवतीर्ण हुए थे। उनके पिता का नाम था कुबेर पंडित और माता का नाम था नाभा देवी। वहाँ जन्म लिए हैं। जन्म के बाद तो आए हैं भगवत धर्म प्रचार के लिए, प्रेम धर्म प्रचार के लिए। तो भगवत इच्छा से वहाँ से चलकर आए हैं वर्तमान पश्चिम बंगाल गंगा किनारे में नवहट्ट नाम के ग्राम, वहाँ पर आकर के निवास करना शुरू किए हैं। वहाँ पर 2 शादी रचना किए हैं। एक जन है सीता देवी, एक जन है श्री देवी। सीता देवी के गर्भ से कई पुत्र संतान जन्म लिए हैं। अच्युतानंद प्रभु, श्री कृष्ण मिश्र, गोपाल मिश्र, बलराम मिश्र, स्वरूप मिश्र और जगदीश मिश्र, एक संतान जन्म लिए हैं। और श्री देवी के गर्भ से एक श्रीकांत नाम से एकमात्र पुत्र संतान जन्म लिए हैं। जन्म तो बहुत विशाल जन्म चरित्र है, उतना तो हमारा अनुप्रवेश भी है नहीं। थोड़ा सा आस्वादन के लिए, दिग्दर्शन के लिए थोड़ा प्रयत्न कर रहे हैं संक्षेप में। वहाँ माधवेंद्र पुरी नाम के महाप्रभु के जो परम गुरुदेव थे, बहुत ही प्रेमी संत हैं। वो भी भगवत निर्दिष्ट पुरुष थे, त्रिकालदर्शी महापुरुष थे। घूमते घूमते आए हैं श्रीहट्ट नवहट्ट में। वहाँ आकर के बहुत दिन रहे अद्वैत आचार्य के घर में। फिर अद्वैत आचार्य प्रभु बहुत प्रभावित हुए उनके व्यवहार देख करके। उनके अंदर जो दिव्य शक्ति का प्रकाश जो अनुभव किए हैं देख करके बहुत ही प्रभावित हुए हैं। उसके बाद माधवेंद्र पुरी चले गए हैं। वो तो एक जगह रहते नहीं थे, परिव्राजक थे, चले गए हैं दक्षिण भारत की ओर। और पहले अवस्था में अद्वैत आचार्य प्रभु का मन संसार में लगता नहीं, चले गए तीर्थ पर्यटन के लिए, करते करते चले गए हैं दक्षिण भारत। वहाँ जाकर के माधवेंद्र पुरी से मुलाकात किए, वहाँ पर मंत्र दीक्षा लिए। दीक्षा लेकर के भारत भ्रमण करते करते, श्रीधाम वृंदावन आदि भ्रमण करते करते फिर नवद्वीप में आए। आ करके वहाँ नवहट्ट से आप जान गए हैं, उनके भीतर समस्त तत्व का प्रकाश तो हो ही गया है। वो तो जानते हैं किस कर्म के लिए, भगवान की जो प्रिय कर्म साधन के लिए आए हैं, उनको ये ज्ञान हो गया है। समस्त तत्व उनके अंदर प्रकटित तो हो ही गए हैं, जान गए हैं। हमको जा करके भगवान को आह्वान करना पड़ेगा, तब जा करके वो गोलोक धाम छोड़ करके यहाँ आएंगे। तो नवद्वीप में आके निवास कर, शांतिपुर में आकर के निवास करना शुरू किए। उसके बाद नवद्वीप में आकर के निवास करना शुरू किए हैं। प्रतिदिन गंगा जल तुलसी दे करके भगवान को आह्वान करते हैं, हे प्रभु तुम आ जाओ। उस समय तुम्हारा बौद्ध धर्म और दूसरा धर्म मुसलमान धर्म इत्यादि आदि धर्म का इतना
ज़्यादा ही प्रभावित हो गए थे, जो हमारे सनातन धर्म लुप्त प्राय होने का अवस्था में आ गए थे। उस समय सनातन धर्म के बहुत ही दयनीय स्थिति, उसके अंदर भक्ति धर्म का नाम निशान भी जैसे मिट ही गए। इस तरह से सनातन धर्म, भक्ति धर्म विशेष करके ऐसे स्थिति में आ गई, जहाँ तहाँ देवी, क्षुद्र देवी की उपासना, इसमें लोग ज़्यादा आग्रह करते थे। भक्ति धर्म का नाम निशान नहीं। बहुत दुखी होकर के और भी महाप्रभु के पार्षद जो गोलोक धाम से आए हैं लीला प्रकट करने के लिए, लीला में अंश ग्रहण करने के लिए, श्रीवास पंडित आदि कुछ सामान्य ही कुछ भक्त वृंद अवतीर्ण हुए हैं। आकर के वो अपन अपन स्थान पर भगवान को उपासना कर रहे हैं। तो गंगा जल तुलसी दे करके निवेदन करते हैं, हे प्रभु तुम आ जाओ, जगत की दुर्दशा, ये दयनीय स्थिति से मुक्त करने के लिए एकमात्र तुम ही आ सकते हो प्रभु। तुम भी नए जगत को उद्धार करना, ये प्रेम धर्म प्रचार करना और दूसरे के द्वारा संभव नहीं है। ऐसे करके रो रो करके गंगा किनारे में तुलसी दल और गंगा जल दे करके भगवान को निवेदन करके ऐसे रो रो करके प्रार्थना करने लगे। पुराण में एक श्लोक है, तुलसी दल जलमात्रेण जलस्व चुलकेन वा विक्रीणीते समात्मानं भक्तव्य भक्त वत्सलो। एक दल तुलसी और एक गिलास जल दे करके भगवान को कोई निवेदन करते हैं, भगवान कहते हैं उसका ऋण परिशोध करने के लिए मैं चिंतन करता हूँ, मैं आत्मा को उसके पास विक्रय कर देता हूँ, बेच देता हूँ। विक्रीणीते सम आत्मनं, भगवान कहते हैं मैं आत्मा को भी बेचने के लिए तैयार हो जाता हूँ, इतना प्रसन्न हो जाता हूँ। लेकिन देखो कैसे दुर्भागा जीवात्मा हम लोग है, कलियुग जीवात्मा भगवान को चाहते नहीं है, देने के लिए तैयार है, वो देना चाहते हैं, फिर भी भगवान का नाम नहीं करना चाहते हैं। भगवान के लिए थोड़ा हृदय में हमारे लिए स्थान नहीं है। जगत में जो देखो जो कुछ देंगे नहीं, स्वार्थी है। इस जगत में तो प्रेम हो नहीं सकता है, प्रेम तो एकमात्र भगवान से ही होता है, जगत से तो एकमात्र स्वार्थ से संबंधित है। यहाँ जो प्रेम देखने में आता है वो स्वार्थ संबंधित, वास्तव में वास्तविक प्रेम होता ही नहीं जगत में। लेकिन फिर भी हम भगवान के लिए थोड़ा सा प्रेम हमारे हृदय में, उनके लिए कोई स्थान है नहीं। कितना दुर्भागा जीवात्मा है। अद्वैत प्रभु इस तरह से गंगा जल तुलसी दे करके निवेदन कर रहे हैं, रो रो करके पुकार पुकार के भगवान को आह्वान कर रहे हैं। भगवान जान गए हैं, जगन्नाथ मिश्र के घर में भगवान अवतीर्ण हुए हैं, आए हैं, आप जान गए हैं। जगन्नाथ मिश्र शची माता, उनके पत्नी थी शची माता, उनके घर में जन्म लिए हैं। विस्तारित वर्णन नहीं करेंगे क्योंकि विस्तारित वर्णन तो हम लोग पहले कर चुके हैं। तो वहाँ जब महाप्रभु आविर्भूत हुए हैं, ग्रहण के समय भगवान आविर्भूत हुए हैं। चारिदिक मंगलमय सूचना, मंगलमय लक्षण दिखने में आ रहा। चारों ओर हरिनाम करते नहीं, वो भी हरिनाम करते हैं। अद्वैत प्रभु जान गए हैं, जो आप हम जिसके लिए इतना कठोर तपस्या कर रहे हैं, जिनकी लिए हम इतना दिन यहाँ रो रो करके भगवान को आह्वान कर रहे हैं, वो अवतीर्ण हो गए हैं। तो एक दिन उनके जो विद्यालय है, जहाँ पर हरिचर्चा करते हैं, सबको शिक्षा प्रदान करते हैं, वहाँ बैठे हैं। महाप्रभु को बड़ा भाई था विश्वरूप, 12 साल के बड़ा था, वो वहाँ आते थे अद्वैत प्रभु के पास। अद्वैत प्रभु के पास आते थे प्रतिदिन। वहाँ अद्वैत प्रभु के संग से उनके मन में एकदम वैराग आ गया। घर में मन नहीं लगता है, ज़्यादातर समय घर छोड़ के अद्वैत प्रभु के सान्निध्य में रहते थे। बड़ा अच्छा लगता था विश्वरूप को देख करके। एक दिन सब बैठे हैं, बड़े बड़े सब पंडित, बड़े बड़े महाप्रभु को जो निर्दिष्ट पार्षद है, सब बैठे हैं वहाँ। सुबह सुबह विश्वरूप बैठे हैं, तो महाप्रभु बालक, छोटा सा बालक
नग्न अवस्था, शरीर में धूल वाली लगा हुआ है, मृतिका से एकदम भरा हुआ है, बालक जैसे आए हैं, नग्न बालक, लेकिन तेजोदीप्त कलेवर, चेहरा में ऐसे तेज देख करके ही जो ही एक बार देखते हैं वही उसकी तरफ देखते रहते हैं टकटकी लगा करके। जो ऐसे बालक तो हम लोग जीवन में कभी देखे नहीं है। अद्वैत तो प्रभु अपने हरि चर्चा कर रहे हैं, इतना में वो बालक आए हैं, भैया चलो, मैया तुमको पुकार रहे हैं, तुमको भेजने के लिए, तुमको ले जाने के लिए हमको कहा है, चलो भैया। ऐसा करके दूर से देख रहे हैं सबके तरफ। अद्वैत तो आचार्य प्रभु, शिवास पंडित आदि सब बैठे थे, सब देख रहे हैं। देख करके एकदम बिल्कुल चकित हो गए, एकदम जैसे मंत्र मुग्ध हो गए, जैसे कोई मंत्र शक्ति से उन लोगों को समस्त चेतन सत्ता का हरण करके अपने ओर खींच के ले गए। देख रहे हैं ऐसे अद्भुत दिव्य बालक, जो देखते ही जैसे समस्त इंद्रिय वृत्ति को हरण करके अपने ओर खींच करके ले जा रहे हैं। कुछ समय के लिए सब चकित होकर देखते ही रह गए। ऐसे बालक तो भौमलोक में तो देखने में आता नहीं है, ये बालक कौन है? ऐसे ऐसे अद्भुत बालक तो कभी देखे नहीं है। जैसे सुंदरता, ऐसे इनमें एक अलौकिक शक्ति समन्वित हो, जिस शक्ति के प्रभाव से समस्त चेतन सत्ता को जैसे आपने और खींचने में समर्थ है। अद्वैत तो प्रभु जान गए हैं, जो हमारे जो जिसके लिए हम यहाँ इंतजार कर रहे हैं, वो परम पुरुष पूर्ण पुरुषोत्तम वो आ गए हैं। उनको देख करके पता चल गया हमारे कार्य संपन्न हो गया है। आप कलियुग के भार हरण करने के लिए पूर्ण ब्रह्म सनातन सच्चिदानंद तनु भगवान आप आ गए हैं। बड़े प्रसन्न हुए हैं मन में। तो विश्व रूप को लेकर तो महाप्रभु छोटा सा नग्न बालक चले गए हैं। सब आपस में आलोचना कर रहे हैं, ऐसे बालक, ऐसे मनुष्य मूर्ति तो कभी हम लोग देखे नहीं। इतना आकर्षणीय शक्ति, इतना दिव्य तेज संपन्न, ऐसे तो मनुष्य लोक में देखने में आता नहीं है। आचार्य प्रभु से कह रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं? परस्पर आपस में कहने लगे, आपके नजर में क्या आया? क्या हमको ही ऐसा हुआ ना आपको भी कुछ अनुभव हुआ? सभी कहते हैं तो भाई ऐसे क्या कहें, मन को कुछ समय के लिए इस तरह से आकर्षित कर लिया आपने और खींच लिया, जो हमारा बोध शक्ति जैसे समाप्त हो गया और ऐसे दिव्य आनंद की तरंग से अंतःकरण को भर दिया। क्या आपको ऐसा महसूस हुआ? सब कहते हाँ हमको तो ऐसा हुआ, आपको ऐसा हुआ? फिर अद्वैत प्रभु से कह रहे हैं, आप क्या कहते हैं? अद्वैत प्रभु हंस रहे हैं। जो कुछ दिन बाद पता चलेगा ये कौन है। आप लोगों को कुछ दिन पीछे पता चलेगा ये कौन है। तो सब कोई तो बहुत एक इशारा पा गए, जैसे यही भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन कलियुग को उद्धार के लिए, जगत कल्याण के लिए, जगत मंगल के लिए वो तो युग युग में आते हैं, शायद वही पुरुष आए हैं। नहीं तो ऐसे शक्ति कोई तो मनुष्य में होना संभव नहीं है। सब बड़े हर्षित हो करके सब अपने अपने घर चले गए। इस तरह से अपने अद्वैत प्रभु तो बड़े आनंद के साथ अपने हरि कथा में सबको हृदय को भर देते हैं, प्रतिदिन हरि कथा कहते हैं। आप सोचे हैं हमारे जो प्रभु हैं वो तो आ गए हैं, अब हमारा काम तो हो गया है, अब हम चलेंगे यहाँ से। जब प्रभु हमको बुलाएंगे तभी हम आएंगे। क्या मन में आया अद्वैत आचार्य प्रभु के मन में, जो हमारा काम तो संपन्न हो गया है। ऐसा थोड़ी है हम इतना कष्ट करके, इतना प्रार्थना करके, इतना अश्रु बहा करके, गंगा जल तुलसी दे करके, रो रो करके हमने इतना प्रार्थना की है, वो आए हैं
और ऐसे ऐसे ही हमको नहीं बुलाएंगे, थोड़ा स्वाभिमान भीतर में आ गया कि हमको बुलाएंगे तभी हम आएंगे, नहीं तो हम आएंगे ही नहीं। हृदय भर गया आनंद में, प्रभु आए हैं, करुणामय है, दयामय है, पतित पावन है, दीन बंधु है, अगतिर गति भक्त वत्सल अवतीर्ण हो गए हैं, जान गए हैं। वो तो दिव्य दृष्टा पुरुष, वो भी तो साक्षात महाविष्णु, वो तो दिव्य दृष्टा पुरुष, अभिन्न तनु, भगवान के अभिन्न तनु है, वो तो जानते ही हैं सब। जब हम यहाँ से चले जाएंगे, जब ये पूर्ण प्रकाश रूप में आएंगे, फिर जा करके हमको बुलाएंगे, फिर हम आएंगे, ऐसा करके। तो अद्वैत आचार्य प्रभु सबसे विदाई लेकर शांतिपुर, वहां से ज्यादा दूर नहीं है, नवद्वीप से कितना दूर होगा? नवद्वीप शांतिपुर 25-30 किलोमीटर दूर, गंगा के उस पार। वहां जा करके बाबरा नामक स्थान गंगा किनारे में, वहां जाके रहने लगे। इधर महाप्रभु तो बाल लीला में निमग्न है, कोई जानते नहीं है। जो पूर्ण ब्रह्म सनातन अवतीर्ण हुए हैं, साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं। भगवान जब लीला करते हैं, एक साधारण मनुष्य जैसे लीला करते हैं, भगवत्ता का प्रकाश नहीं। जहाँ भगवत्ता का प्रकाश, वहाँ लीला होती नहीं। जहाँ लीला है, वहाँ भगवत्ता का प्रकाश नहीं है। एक साधारण मनुष्य जैसे भगवान साधारणीकरण, इस तरह से भगवान मनुष्य लीला करते हैं। उसके बाद भगवान देख रहे हैं, अब अपने आप को प्रकट करना जरूरी है। चारों ओर इतने सवर्ण धर्म, उपधर्म, अपधर्म की इतना प्रचार हो रहा है। मुसलमान धर्म भी इस तरह से हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो भगवान देखते हैं हमको तो प्रकट करना जरूरी है। तो महाप्रभु ने एक दिन जा करके अपने को प्रकट करने का उद्देश्य से जा करके श्रीवास अंगन में श्रीनिवास आचार्य जो थे, श्रीनिवास आचार्य ने, श्रीवास पंडित, श्रीनिवास भी उनका नाम था, उनके द्वार पर जाकर के लात मारना शुरू कर दिए। ए श्रीनिवास, ए श्रीनिवास, अभी भी तू पूजा कर रहा, किसका पूजा कर रहा? देख, जिसका पूजा कर रहा है वो तेरे द्वार पर ठाड़े हैं, पूजा कर रहे थे। दरवाजा खोल करके देखते हैं, अद्भुत एक अपराकृत तेजपुंज बपू, पूर्ण प्रकाश, सच्चिदानंद भगवत तनु प्रकाशित रूप में सामने खड़े हैं। वो महाप्रभु को जो नरतनु ऐसा नहीं देख रहे हैं, देखते हैं अपने इष्ट को देख रहे हैं। तो अब जाकर वह स्तुति वंदना किए हैं, जा करके अपने आसन पर उनको बैठाए हैं। महाप्रभु आप पूर्ण प्रकाश दिखा रहे हैं, बोलते हैं जाओ सबको बुलाओ, हमारे प्रकाश दिखे। एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, भगवान के अवतार तो युग युग में होता है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अद्भुत्यानां धर्मस्य तदात्मानं सृजम्यहं परित्राणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। भगवान तो युग युग में आते हैं, आए हैं, आते रहेंगे। लेकिन एक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु में एक विशेषता ये है कि सब तो आके कहे हैं हम भगवान हैं, सभी अवतार आके कहे हैं हम भगवान हैं। लेकिन एकमात्र कृष्ण चैतन्य महाप्रभु अपने मुख से कहे नहीं हम भगवान हैं, कहते हैं हम कौन है देखो, तुम देख लो, अपने आंख से देख लो मैं कौन हूं। जब वेदी पे बैठे हैं महाप्रभु, अब अपना प्रकाश दिखा रहे हैं, सब भक्त को बुलाए हैं, जाओ सबको बुलाओ, आकर के देखे मैं कौन हूं। सब आके अपने इष्ट को दिख रहे हैं। मुरारी गुप्त वो थे राम उपासक। और एक विशेषता महाप्रभु में, महाप्रभु जो एक सब धर्म को लेकर चलते थे, उनके जो परिकर थे सब नाना प्रकार धर्म अवलंबी, ये विशेषता। कोई कहते हैं महाप्रभु गौरिया का ही महाप्रभु है, ऐसा नहीं है। वो पूर्ण ब्रह्म सनातन सबका ही प्रभु है। कोई भी धर्मावलंबी अगर महाप्रभु की उपासना करते हैं, महाप्रभु के प्रति उनके मन में प्रीति, प्रेम प्रीति रहते हैं,
तो इसमें उनके इष्ट सिद्धि में बहुत सुगमता आ जाएगी। बहुत सरल उपासना के द्वारा वो भगवत सानिध्य प्राप्त करने में समर्थ हो सकती है। वो सभी का है, सब धर्म का है। उनका संप्रदाय में उनके जो पार्षद थे, रामानंदी थे, ब्रह्मानंदी थे, नारायण उपासक थे, नृसिंह भगवान के उपासक थे, सब प्रकार उपासक थे, ऐसे बड़े अद्भुत। लेकिन थे उनके पार्षद, महाप्रभु के पार्षद मुरारी गुप्त आए हैं, देखते हैं राम जानकी बैठे हैं, दिव्य स्वरूप, दिव्य अयोध्या के दिव्य झांकी देख रहे हैं। देख करके सब स्तुति वंदना करते हुआ ये वो झांकी देख करके अष्टक रचना किए हैं, राम अष्टक रचना किए हैं मुरारी गुप्त ने। फिर ऐसे ही जैसे जिसका जो उपासना पद्धति तदनुसार महाप्रभु को ऐसे ही देख रहे हैं, ऐसे ही स्वरूप देख रहे हैं, दिव्य स्वरूप देख करके तो कोई अचेत हो करके पड़े हैं, कोई तो एकदम आनंद में उन्मत्त होकर नृत्य कर रहे हैं, कोई कीर्तन कर रहे हैं, भूख प्यास भूल करके महाप्रभु को दिव्य रूप दर्शन करके जो साधन के द्वारा जो इष्ट को हम दर्शन करने में समर्थ हो जाते हैं, वो उनकी कृपा से वो दर्शन करने में समर्थ हो रहे हैं। ऐसे भाग्य किसका होता है? ये तो जन्म जन्म तपस्या करके भी उनके एक झलक खिलता नहीं है और उनकी कृपा से उनको दर्शन करने में समर्थ हो रहे हैं। बुलाओ सबको। और ये सब बड़े सौभाग्यशाली थे नवद्वीपवासी, सब जा करके देख रहे हैं महाप्रभु के दिव्य झांकी देख रहे हैं। इस तरह से आप सब जान गए हैं कि ये पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान आए हैं। तो महाप्रभु ने सबको लेकर कीर्तन मंडली एक लेकर के घर घर में जाकर हरिनाम संकीर्तन प्रचार कर रहे हैं और प्रतिदिन आकर के सत्संग करते हैं। आप एक दिन महाप्रभु हुंकार कर रहे हैं, नरा नरा नरा। नारा माने अद्वैत प्रभु को नारा बोल के पुकारते थे हमारे महाप्रभु। हम सो रहे थे, खीर सागर में हम सो रहे थे निश्चिंत होकर, और वो ऐसे ही हुंकार गर्जन करना शुरू कर दिया। गंगा किनारे में गंगा जल तुलसी दे करके हमको आह्वान किया और मेरे आसन विचलित हो गया। हम खीर सागर से हम आए हैं, नारा की हुंकार गर्जन सुन करके आए हैं, और देखो वो दुष्ट ने हमको यहाँ प्रकट करके भाग गया, यहाँ से भाग गया। ये कोई अच्छी बात है? तो प्रभु नारा कौन है? तो कहते हैं ये अद्वैत, तुम्हारा अद्वैत प्रभु अद्वैत आचार्य हमको यहाँ बुला करके, गोलोक में हम सो रहे थे क्षीरोद सागर में, और हमको उनके हुंकार से हमारा निद्रा भंग हो गया। फिर अवतीर्ण होने में हम मजबूर हो गए। भक्त जैसे पुकारते हैं तो क्या करेंगे, हमको अवश्य आना पड़ा। हम आ गए हैं, लेकिन देखो कैसे विचारधारा, देखो हमको यहाँ छोड़ करके वहाँ भाग गए हैं, शांतिपुर में जाके बैठ गया है। जाओ बुलाओ उनको। 2 जन भक्त को भेज दिए हैं, जाओ तुम लोग जाओ शांतिपुर में चले जाओ, वहाँ अद्वैत आचार्य है, उनको बोलो जिनके लिए तुमने इतना तपस्या किए, इतना साधना किए, गंगा जल तुलसी दे करके इतना रोदन किए, वो आज तुम्हारे वो प्रभु अवतीर्ण हो गए हैं, आए हैं, चलो उनको दर्शन करने के लिए चलो, जाओ, ऐसे संवाद दो जा करके। अद्वैत प्रभु तो मन में जान गए हैं, तो हमारे संदेश लेकर तो आ रहे हैं, हमारे पास तो आ रहे हैं, बड़े आनंद से, बड़े पुलकित अंग हो करके नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। सीता माता कह रहे हैं तुम आज इतना हर्षित क्यों देख रहे हैं? बोलते कारण है, देखो आज हम जिस जो इच्छा लेकर के इतना कठोर साधना किए हैं वो आज फलीभूत हो गया है, आज संवाद आ रहा है, ये जान करके मेरे को इतना हर्ष हो रहा है, तुम भी तैयार हो जाओ, अब जाना है। इतना में 2 भक्त गंगा के किनार से सीधा गए हैं बावला नामक स्थान, जहाँ अद्वैत प्रभु विराजमान है। जा करके, अरे बाबा समय तो हो रहा है,
देख करके ही अद्वैत प्रभु कहते हैं क्या संवाद है, बुलावा आए हैं हमको जाने के लिए, निमंत्रण आया है ना। बोलता है प्रभु आप तो सब जानते हैं, वहां से खबर आया है जिसके लिए आपने इतना तपस्या किया है, इतना गंगा जल तुलसी दे करके रोदन करके जिसको आप बुलाए हैं वो आ गए हैं और आपके लिए निमंत्रण भेजे हैं, आप चलिए। तो बोलता है ठीक है तुम लोग जाओ, हम आ रहे हैं, लेकिन सुनो हम सीधा नहीं जाएंगे, अगर हमारे प्रभु आए हैं तो हमको ढूंढ के निकाल लेंगे, हम कहीं दूसरा जगह जाएंगे, सीधा वहां नहीं जाएंगे। तो प्रभु आप भगवान हैं, आपकी इच्छा के ऊपर कौन क्या कह सकते हैं। ठीक है प्रभु अब आ जाइए। तो दोनों भक्त तो चले गए हैं और अद्वैताचार्य प्रभु और सीता माता ठाकुर रानी दोनों गए हैं, जा करके नंदन आचार्य के घर, वो भी महाप्रभु के पार्षद, उनके घर जाके दुबक गए। बोलते कहना नहीं जो हम तुम्हारे घर आए हैं, महाप्रभु जब हमको लेने के लिए आएंगे तभी हम जाएंगे। तो दोनों भक्त जा करके कहते हैं प्रभु वो तो आए नहीं। बोलते आए नहीं हमको मालूम है, अभी भी नड़ा हमको परीक्षा कर रहा है, अभी भी विश्वास नहीं। वो नंदनाचार्य के घर जाके बैठा है और कहता है वो आया नहीं, अभी भी हमको परीक्षा कर रहा है, जाओ उसको बुलाओ जा करके। फिर गए हैं नंदनाचार्य घर, प्रभु जान गए हैं आपके, पहले ही जान गए हैं, चलो प्रभु आपके लिए निमंत्रण आया है। तो अद्वैत आचार्य प्रभु अरे आमोदित होकर के उस कंप पुलक सर्व विकार से विकारित होकर के, प्रेम पुलकांग होकर के, गदगद चित्त होकर के हरिनाम करते 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 आज उनके दिन के सबसे सुंदर समय, सबसे कीमती समय, सबसे आनंद के समय आज वो दिन है, आज वो मंगलमय दिन है जिनके लिए हमने इतना कष्ट करके, इतना तपस्या करके जिनको बुलाए हैं, उनको आप देखेंगे, उनको वो स्वरूप देखेंगे, उनको प्रकाश देखेंगे। आज हमारे जैसे सौभाग्यशाली जगत में कौन है, ऐसे नाचते नाचते हिलते डुलते आ रहे हैं। और महाप्रभु तो ठाड़े हैं, तब उनके वो अपना स्वरूप दिखाए, एक महाप्रभु अवतार में महाप्रभु तो अपना दिव्य स्वरूप सबको दिखाए, लेकिन विश्वरूप किसी को नहीं दिखाए। जो विश्वरूप गीता में भगवान अर्जुन को दिखाए, वो विश्वरूप अद्वैताचार्य प्रभु को दिखाए। अद्वैताचार्य प्रभु को महाप्रभु ने वो उस समय विश्वरूप दिखाए। अभी भी संदेह है तुम्हारा, अभी भी हमको परीक्षा कर रहे हो। फिर महाप्रभु तो वो स्वरूप देख करके अचेत हो गए। फिर अद्वैताचार्य प्रभु वो स्वरूप देख करके अचेत हो गए, और महाप्रभु फिर उनको शक्ति संचार करके फिर जाके उनको शांत किए, फिर इस तरह से मिलन किए हैं। उसके बाद अद्वैताचार्य प्रभु के बहुत सारे घटना है, दिव्य घटना है महाप्रभु के साथ, क्या कहें, अब तो समय भी नहीं है। आज जो पवित्र समय है, पवित्र दिन है, जिस दिन ऐसे अद्वैताचार्य प्रभु जो अवतीर्ण हो करके उनकी भी धारा, महाप्रभु के धारा, जो अद्वैत प्रभु के एक धारा, एक नित्यानंद प्रभु के धारा और एक अद्वैत आचार्य प्रभु के धारा, इस उसके प्रचार के द्वारा जगत में वो प्रेम धर्म प्रचार किए हैं। मूल शाखा, एक गदाधर शाखा, एक नित्यानंद शाखा, एक अद्वैत शाखा, इस तरह से नाना शाखा से मूल रूप में एक तरफ नित्यानंद प्रभु, एक तरफ अद्वैत आचार्य प्रभु, इस तरह से प्रेम धर्म के धारक वाहक हो करके जगत के लिए वो महाप्रभु के प्रेम धर्म प्रचार किए हैं। समय कम है, इसीलिए आज यही वाणी विश्राम करेंगे। आप लोग भी बहुत दूर जाएंगे। आज हमारे अद्वैत जयंती होने का कारण निर्जला व्रत है, तो आज तो प्रसाद तो है नहीं। नित्यानंद प्रभु पहले चले गए या बाद में गए? उनके महाप्रभु जब अप्रकट हो गए, 2 मिनट, महाप्रभु जब अप्रकट हो गए, उनके शोक से संतप्त होकर के नित्यानंद प्रभु खरदा नामक स्थान गंगा किनारे में जा करके बस निकले नहीं।
और अद्वैत आचार्य प्रभु शांतिपुर में जा करके बाबला नामक स्थान में वो भी एकदम निवृत्त निकुंज में प्रवेश कर गए, बाहर निकालते नहीं थे। इस तरह से 12 साल बीत गए। महाप्रभु अपप्रकट के 12 साल के बाद एक दिन नित्यानंद प्रभु समस्त पार्षदों को बुलाए, समस्त भक्तों को बुलाए। महाप्रभु के जितने पार्षद थे उस समय तत्कालीन तत्समसामयिक जितना भक्त मंडली थे सबको बुलाए, जो हमारे यहाँ आज कीर्तन अनुष्ठान है, आप लोग सब आइए। तो अद्वैत आचार्य प्रभु के लिए भी निमंत्रण प्रदान किए। अद्वैत आचार्य प्रभु भी आए हैं। खड़दा में बहुत लोक समागम, विशाल कीर्तन मंडली लेकर के विशाल कीर्तन अनुष्ठान, चारिदिक कीर्तन हरिनाम ध्वनि से आमोदित करने लगे। नित्यानंद प्रभु वो जो श्याम सुंदर ठाकुर जी विग्रह है वहाँ आकर के खड़े होकर के सबको प्रणाम निवेदन किए, जैसे विदाई ले रहे हैं। इस तरह से हाथ जोड़ करके नित्यानंद प्रभु खड़े होकर के सबको प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं। फिर मंदिर के भीतर प्रवेश कर गए। बस दरजा खोले तो नित्यानंद प्रभु है नहीं, श्याम सुंदर में लीन हो गए नित्यानंद प्रभु। उससे और भी विरह दशा में निमग्न होकर के अद्वैत आचार्य प्रभु जो ऐसे सब चले गए। अब किसके साथ, किसके लेकर के हम ये आनंद लीला करेंगे। बहुत दुखी होकर अद्वैत आचार्य प्रभु बाबला नामक स्थान में और 12 साल बीत गया, 24 साल हो गया महाप्रभु अंतर्धान का। उनके मन है अब हम लीला संवरण करेंगे। अद्वैत आचार्य प्रभु भी समस्त भक्त मंडली को निमंत्रण किए। जितना तत्कालीन जितना भक्त थे महाप्रभु के, जितना पार्षद और जितना भक्त थे, सबको निमंत्रण दिए। आज सब आ जाओ, यहाँ कीर्तन करेंगे, यहीं प्रसाद पाना। तो सब आए हैं, हजारों भक्त आए हैं, कीर्तन कर रहे हैं। वहाँ पे अद्वैत आचार्य प्रभु भी इस तरह से सबको नमस्कार कर रहे हैं, हाथ जोड़ करके। फिर मंदिर में प्रवेश कर गए, वहाँ भी वहाँ विग्रह में लीन हो गए। फिर निकले नहीं, उनका कोई शरीर मिला नहीं, ठाकुर जी में लीन हो गए। 125 साल तक रहे, लीला विनोद किए हैं अद्वैत आचार्य प्रभु। जय श्री राम। विस्तार फैलाया भी उन्होंने, सिमटा के ही गए, सिमटा भी गए। और इतनी विरह वेदना सही होगी। महाप्रभु उनके सामने चले गए, सची माता, नित्यानंद सब चले गए, सब चले गए। क्या विरह सह होगा। अच्छा चल।